अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी करते हैं या आप SC OBC हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं या आपको सामाजिक पिछड़ेपन का कोई लाभ मिलता है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। ध्यान से देखिए, क्योंकि योगी सरकार कुछ ऐसा इंतजाम करने की तैयारी में है जिससे प्रदेश का लगभग हर नागरिक प्रभावित होगा। जी हाँ, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं को झटका देने की तैयारी है। कैसे युवाओं को नौकरी देना केंद्र सरकार के काम की बात नहीं होगी। कैसे नौकरी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे, सब बताएंगे। लेकिन बस आप एक एक बात को सिलसिलेवार तरीके से समझते जाइए। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पक्की नौकरी कौन सी होती है तो आप बिना देरी किए झट से कहेंगे सरकारी नौकरी। यही वजह है कि दिन रात युवा भाग दौड़ करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ रुकिए, क्योंकि यूपी में सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से बदतर होने जा रही है। वो कैसे, जरा ध्यान से समझिए। दरअसल योगी सरकार एक नया प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ग्रुप B और ग्रुप C की नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती की जाएगी। यानी कि पहले भर्ती निकाली जाएगी, लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर 5 साल के ठेके पर काम कराया जाएगा। इन 5 साल में हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी। परीक्षा में कम से कम 60% अंक हासिल करना जरूरी होगा। 2 छमाही में इससे कम अंक लाने वाले लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि संविदा पर नियुक्त के दौरान मूल पदनाम के बजाय सहायक पदनाम दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, आप टीचर के पद पर नियुक्त होते हैं तो आपको सहायक शिक्षक कहा जाएगा। संविदा पर नियुक्ति पर किसी भी तरह का सर्विस लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग 5 साल की संविदा नियुक्ति पूरी कर लेंगे फिर उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। योगी सरकार इस प्रस्ताव पर जहां काम कर रही है तो वहीं इस प्रस्ताव के खिलाफ छात्रों का गुस्सा देखा जाने लगा है। इस नई व्यवस्था पर योगी सरकार का तर्क है कि इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा। बता दें कि इस मसौदे पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास कभी भी भेजा जा सकता है। अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो ग्रुप B के तहत आने वाले 58,859, जबकि ग्रुप C के तहत आने वाले 8,17,613 कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। हालांकि ये आंकड़ा 1 अप्रैल 2019 के मुताबिक है। चलो, ये तो बात हुई सरकारी नौकरी को बदतर बनाने की। लेकिन अब जरा इस बात को समझिए कि कैसे देश में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है। कैसे SC OBC आदिवासी सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को आगे बढ़ने से रोके जाने की तैयारी है। आपको पता होगा कि मोदी सरकार निजीकरण पर ज्यादा जोर दे रही है। यही वजह है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों की 26 कंपनियों को नीलाम करने जा रही है। इसमें सरकारी बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां समेत कई सेक्टर शामिल हैं। रेलवे में तो ठेकेदारी शुरू भी हो गई है। एयर इंडिया को बेचने की पूरी कोशिश जारी है। अब सोचिए, जब देश ठेके पर चलेगा, सब कुछ ठेके पर होगा तो सरकार किसी को नौकरी के लिए नियुक्त नहीं करेगी तो नौकरी देने की जिम्मेदारी से सरकार साफ बच गई। रही बात आरक्षण की, तो ऐसे में आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। यानी हर युवा को तो झटका लगने जा रहा है, लेकिन दलित, OBC और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा गाज गिरने वाली है। एक उदाहरण समझिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है और यहाँ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं की भागीदारी कुछ खास नहीं है। यानी नई व्यवस्था लागू हो जाती है तो लगभग हर सेक्टर में SC OBC आदिवासियों की भागीदारी न के बराबर हो सकती है। यानी सरकार का निजीकरण के पक्ष में उठाया गया हर कदम इन वर्गों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।